स्टार्ट। रतन के घर में दाखिल होते ही हमेशा की तरह पिता माखन बाबू की चिकचिक उसके कानों में पड़ी। सारा दिन आवारागर्दी करना और घर में आकर मुफ्त की रोटी तोड़ना, बस यही काम रह गया है तुम्हारे जीवन में। कुछ तो सीखो अपने बड़े भाई से। रतन ने अपने बड़े भाई सुजीत की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव भी रतन को दुत्कार ही रहे थे। बगैर कोई प्रतिक्रिया दिए रतन अपने कमरे में चला गया। ये इस घर का रोज का नाटक था। रतन चाहे देर से आए या सवेर, माखन बाबू उसके इंतजार में बैठे रहते थे, उसे खरी खोटी सुनाते। फिर रतन अपने कमरे में और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते। फिर उसकी माँ कमला चुपके से उसका खाना उसके कमरे में दे जाती। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। सुबह सुबह सुजीत का दुकान के लिए निकल जाना, फिर माखन बाबू का ऑफिस के लिए, और निकलते वक्त कमला को दो खरी खोटी सुनाकर जाना। एक दिन सुबह सुबह मूसलाधार बारिश हो रही थी और गली में बिजली के खंभे पर अब तक लाइट जलती देख माखन बाबू भुनभुनाते हुए बिना चप्पल छाता के निकल गए। अगर एक दिन भी मैं ये लाइट बंद करूं तो सारा दिन जलती ही रहेगी। ऐसा लगता है मोहल्ले में सिर्फ मैं ही रहता हूँ। उन्होंने बिजली बंद करने की कोशिश की, परंतु बारिश की वजह से कहीं से करंट आ रहा था। लाइट तो बुझी। माखन बाबू हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। उनका असमय काल के गाल में सामना सबको एक बड़ी विपदा में ले गया। पैरा सरकारी नौकरी में रहते हुए गुजरने के कारण अनुकंपा नियुक्त तो दो भाइयों में से किसी एक को ही मिलनी थी, परंतु पेच फंसा कि किसे मिले, क्योंकि नौकरी की सारी योग्यता दोनों ही भाई पूरी कर रहे थे। रतन ने तो पहले ही कहकर मना कर दिया कि भैया बड़े हैं, समझदार हैं, उन्हें ही करने दो। फिर बात उठी कि सुजीत ने नौकरी की तो दुकान कौन संभालेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद कमला की जिद पर यह फैसला हुआ कि नौकरी रतन को, दुकान सुजीत को और माखन बाबू को मिलने वाला रिटायरमेंट का पैसा और माँ को मिलने वाली पेंशन भी सुजीत को। समय के साथ माखन बाबू वाला सारा भार रतन ले लिया। अपने जीवन के लिए अब उनके पास ना तो समय बचता और ना ही पैसा। माखन बाबू के रहते हुए कुछ खरी खोटी के बाद ही सही उसके पॉकेट खर्च मिल भी जाया करता था, परंतु अब तो उतना भी नहीं। तनख्वाह मिलते ही वह सिर्फ आने जाने का बस का किराया अपने पास रखकर सारा पैसा माँ को दे देता। कभी ज़रूरत पड़ती तो उन्हीं से मांग लेता। कमला अपने हिसाब से घर चलाती थी। पैरा महीना ख़त्म होते होते उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। वह चाहकर भी रतन को अलग से कुछ पैसे नहीं दे पाती थी। इधर सुजीत दुकान में ही आमदनी पहले भी खुद ही रखता था, अब भी खुद ही रख रहा था। माँ की पेंशन के पैसे भी उसके अलग से मिलते थे। हंसी मजाक करने वाला रतन हंसना भूल चुका था। कोई कह नहीं सकता था कि यह वही रतन है जो देर रात को घर जाता था और सुबह पिताजी के जाने के बाद सोकर उठता था। समय के साथ सुजीत की शादी भी हो गई। एक पिता की तरह पूरी जिम्मेदारी के साथ रतन ने सुजीत की शादी करवाई। ऐसा लगता था मानो बड़ा भाई सुजीत नहीं रतन है। शादी के सारे मेहमान जा चुके थे, बस रमा रह गई थी। रात में पूरा परिवार साथ ही खाना खा रहा था। तभी रमा ने रतन से कहा, अब बस तुम्हारी बारी है। कोई लड़की देख रखी है या वो भी हमें ही ढूंढनी होगी? अरे नहीं दीदी, अभी इतनी जल्दी कहाँ, अभी अभी तो भैया की शादी हुई है, रतन ने शर्माते हुए कहा। क्यों, तुमने तो चुटकी में लड़की मिल जाएगी, बस तुम हाँ कर दो। पिताजी वाली सरकारी नौकरी है भाई, कौन नहीं देगा अपनी लड़की। कुछ भी कहो, फ़ायदा तो रतन को ही हुआ। बगैर किसी मेहनत के सरकारी नौकरी मिल गई। वैसे ये हक तो सुजीत भैया का बनता था। रमा कुछ सोचे बिना ही बोल गई, मैंने तो कहा था भैया को करने दो, माँ की ही जिद थी। रतन ने संक्षिप्त में उत्तर दिया, हाँ भाई, माँ के तो तुम ही लाडले हो, बाकी हम दो भाई बहन तो बस ऐसे ही हैं। इस बार रमा ने तंज कसा, पर सुजीत भैया को एक नहीं तीन तीन फ़ायदे हुए। एक, पिताजी द्वारा
करवाई दुकान, दूसरा उनके रिटायरमेंट के पैसे और तीसरा पेंशन। बस मुझे ही कुछ नहीं मिला, रमा ने फिर छेड़ा। बाकी मुझ पर ही नज़र है, इसके जो नौकरी मिली है इसका क्या? सुजीत ने तेज आवाज़ में कहा। घर में आई नई नवेली दुल्हन चुपचाप बस सुन रही थी।